क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया में मूर्खता की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? आप सोशल मीडिया खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं या बस अपने आसपास नजर डालते हैं और आप सोचते हैं इतनी बेवकूफी आखिर कैसे फैल रही है। लेकिन रुकिए, क्या मूर्खता सिर्फ कम अक्ल होना है या कुछ और गहराई है इसमें? चलिए जानते हैं ये सब इस वीडियो में। नमस्कार। 1940 के दशक में एक जर्मन दार्शनिक और धर्मशास्त्री डाइट्रिश बोनहोफर ने एक ऐसा विचार पेश किया जो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। उन्होंने कहा, मूर्खता बुराई से भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। क्या वाकई मूर्ख लोग बुरे लोगों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? बोनहोफर ने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी समझाया कि ये मूर्खता कैसे काम करती है, कैसे फैलती है और समाज को कैसे खोखला कर देती है। इस वीडियो में हम समझेंगे बोनहोफर की थ्योरी ऑफ स्टुपिडिटी यानी मूर्खता का सिद्धांत, एक ऐसा विचार जो शायद आपको दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो आइए इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मूर्खता केवल मजाक का विषय नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर सामाजिक और नैतिक संकट है। जब हम किसी दार्शनिक या विचारक के विचारों को समझते हैं तो जरूरी होता है कि पहले हम उस इंसान को समझें, उसके जीवन को, उसकी परिस्थितियों को। डाइट्रिश बोनहोफर एक जर्मन धर्मशास्त्री, पादरी और विचारक थे। उनका जन्म 1906 में हुआ था और उन्होंने ईसाई धर्म, नैतिकता और समाज पर गहरी सोच विकसित की। लेकिन बोनहोफर सिर्फ एक धार्मिक विद्वान नहीं थे, वो नाजी शासन के खिलाफ खड़े होने वाले उन चंद साहसी लोगों में से एक थे जिन्होंने हिटलर की नीतियों का खुला विरोध किया। जब पूरा देश नाजी विचारधारा के आगे झुकता जा रहा था, बोनहोफर ने न सिर्फ इसका विरोध किया, बल्कि एक गुप्त योजना में भी शामिल हुए जिसका उद्देश्य था हिटलर को हटाना। इस साजिश के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में बिताए गए उनके आखिरी वर्षों में उन्होंने जो पत्र और लेख लिखे, उन्हें बाद में एक किताब के रूप में संकलित किया गया, लेटर्स एंड पेपर्स फ्रॉम प्रिजन। यहीं से निकलती है उनकी वो विचारधारा जिसे हम थ्योरी ऑफ स्टुपिडिटी कहते हैं। ये कोई साधारण कैदी के विचार नहीं थे, ये एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा की पुकार थी जिसने अत्याचार, चुप्पी और सामाजिक अंधेपन को नजदीक से देखा था। और दुखद बात यह है कि बोनहोफर को अप्रैल 1945 में युद्ध खत्म होने से बस कुछ हफ्ते पहले ही फांसी दे दी गई। लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं और हमें सिखाते हैं कि मूर्खता सिर्फ अज्ञान नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक समस्या है। अब सवाल ये उठता है, बोनहोफर जिस मूर्खता की बात कर रहे थे वो आखिर है क्या? हम अक्सर सोचते हैं कि मूर्खता यानी कम बुद्धि, कम IQ या किसी बात को न समझ पाना। लेकिन बोनहोफर के लिए मूर्खता का मतलब बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि मूर्खता किसी की बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि ये एक इच्छा से की गई सोचने की अस्वीकृति है। यानी इंसान के पास सोचने की क्षमता होती है, लेकिन वो जानबूझकर सोचने से इनकार कर देता है। अब जरा सोचिए, हम में से बहुत से लोग अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन अगर वो खुले दिमाग से सोचते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वो मूर्ख नहीं है। इसके उलट बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो बस वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है, बिना सवाल पूछे, बिना तर्क किए। बोनहोफर इन्हें ही सच्चा मूर्ख मानते थे। यहाँ पर एक बहुत जरूरी अंतर है। अज्ञान मतलब इग्नोरेंस और मूर्खता यानी स्टुपिडिटी में अज्ञान का मतलब है कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है आप बदल सकते हैं। लेकिन मूर्खता एक नैतिक आत्मसमर्पण है। आपने सोचने, समझने और सत्य को अपनाने से खुद को दूर कर लिया है। बोनहोफर लिखते हैं, स्टुपिडिटी इज अ मोर डेंजरस एनिमी ऑफ द गुड देन मैलिस। यानी मूर्खता अच्छाई की सबसे खतरनाक दुश्मन है, बुराई से भी ज्यादा खतरनाक। अब ये बात चौंकाने वाली क्यों है? क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान बुरे लोगों से होता है जो जानबूझकर गलत करते हैं। लेकिन बोनहोफर कहते हैं कि मूर्ख लोग और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो खुद को अच्छा समझते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे जो भी झूठ, हिंसा या अन्याय उन्हें सिखाया गया है उसे वो आंख मूंद कर मान लेते हैं और आगे भी फैलाते हैं। बोनहोफर के समय में हर नाजी कोई शैतानी जीनियस नहीं था। बहुत से लोग सामान्य नागरिक थे, स्कूल शिक्षक, दुकानदार, सिपाही, जिन्होंने बस सोचना बंद कर दिया था। उन्होंने नाजी प्रचार को ही सच मान लिया और जो हो रहा था उस पर सवाल नहीं उठाया। बोनहोफर के लिए यही असली त्रासदी थी
तो अगली बार जब आप किसी मूर्खता भरे विचार या व्यवहार को देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति अनपढ़ है या कमजोर है, बल्कि सोचिए क्या इसने सोचने से खुद को रोका हुआ है। बोनहेफर ने लिखा था, मूर्खता बुराई से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वाकई एक मूर्ख व्यक्ति एक बुरे व्यक्ति से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? इसका जवाब है हाँ, और इसकी वजह बहुत गहरी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप थिंक यानी झुंड मानसिकता की। जब कोई व्यक्ति सोचने से मना कर देता है तो वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है। वो खुद से सवाल नहीं करता, बस वही करता है जो उसके आसपास के लोग कर रहे हैं या जो कोई ताकतवर व्यक्ति कह रहा है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग है मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। इसमें दिखाया गया कि आम लोग जब किसी अधिकारी से आदेश मिलता है तो वो बिना सवाल किए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि उन्हें करंट तक देने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बताया गया था कि ये जरूरी है। यही मूर्खता की असली ताकत है। वो सत्ता के इशारे पर सब कुछ कर गुजरते हैं लेकिन सोचते नहीं। अब आइए बात करें नैतिक डरपोकपन, मॉरल कावर्डाइस की। बोनेफर ने देखा था कि नाजी शासन में बहुत से लोग समझते थे कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था। डर था अपनी नौकरी खोने का, डर था समाज से बाहर कर दिए जाने का, या सबसे बड़ा जान जाने का। यानी लोग सच जानते थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और जब समाज में बहुमत चुप हो जाता है तो मूर्खता और ज्यादा तेजी से फैलती है। मूर्खता सिर्फ अज्ञान नहीं, वो नैतिक चुप्पी और आत्मसमर्पण से मजबूत होती है। अब जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए। फेक न्यूज, कंस्पिरेसी थियोरीज, कट्टरपंथी ध्रुवीकरण, ये सब मूर्खता के ही आधुनिक रूप है। आज सोशल मीडिया पर कोई झूठी बात, कोई अफवाह कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लोग बिना सत्यापन के उसे मान लेते हैं, शेयर करते हैं और धीरे धीरे एक पूरी सोच बन जाती है जो सच्चाई के खिलाफ होती है। जब सोचने की आदत खत्म हो जाती है तो इंसान झूठ पर विश्वास करने लगता है और सच को प्रोपेगेंडा कहने लगता है। यही मूर्खता है और यही इसे इतना घातक बनाता है। बोनेफर का यह संदेश आज हमारे लिए चेतावनी की तरह है। अगर हम सोचने की क्षमता को छोड़ देंगे तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि मूर्खता कितनी खतरनाक है तो सवाल उठता है, ये फैलती कैसे है? बोनेफर ने कहा था कि मूर्खता कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक घटना है जो तब पैदा होती है जब समाज में कुछ विशेष हालात बन जाते हैं। सबसे पहला तरीका है अलगाव या आइसोलेशन। जब सत्ता या कोई प्रभावशाली समूह असहमति को दबाता है, जैसे कि सेंसरशिप, प्रतिबंध या विरोधियों को देशद्रोही कहकर चुप कराना, तो धीरे धीरे समाज में विचारों की विविधता खत्म हो जाती है। लोगों के पास सोचने और तुलना करने का अवसर ही नहीं बचता। जो सुनाई देता है वही सच बन जाता है। दूसरा तरीका है प्रोपेगेंडा, यानी झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो लोगों को सच लगने लगता है। दूसरे लोग दुश्मन हैं, हमेशा नेता ही सही है, हमें बस आदेश मानने हैं। इन बातों को बार बार सुनते सुनते लोग उन्हें सोचे बिना सच मान लेते हैं। बोनेफर ने देखा कि नाजी शासन ने इसी तरह झूठ को प्रचार के जरिए राष्ट्रीय सत्य बना दिया। तीसरा और सबसे सूक्ष्म हथियार है सामाजिक दबाव या सोशल प्रेशर। सब लोग यही मानते हैं तो तुम क्यों सवाल कर रहे हो? जब कोई सोचने की कोशिश करता है तो उसे पागल, विरोधी या असामाजिक कहा जाता है। ऐसे में लोग भले ही उनके भीतर संदेह हो, चुप रहना और भीड़ में शामिल हो जाना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, और यही से मूर्खता एक संक्रामक बीमारी की तरह फैलती है। बोनेफर हमें चेतावनी देते हैं, मूर्खता किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है, बल्कि ये समाज की एक बीमारी है जो डर, दबाव और झूठ के जरिए धीरे धीरे पूरे तंत्र में समा जाती है। अगर हम सवाल पूछना बंद कर दें, अगर हम असहमति से डर जाएं, तो हम भी जाने अनजाने इस मूर्खता का हिस्सा बन जाते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि मूर्खता क्या है, ये कितनी खतरनाक है और कैसे फैलती है, तो सबसे अहम सवाल यही है, क्या हम इससे लड़ सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? बोनेफर ने अपने जीवन और विचारों से इस सवाल का जवाब दिया, और उनके उत्तर आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने 80 साल पहले थे। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की कला सिखाना जरूरी है। बोनेफर मानते थे कि मूर्खता से लड़ने का पहला और सबसे बड़ा हथियार है आलोचनात्मक चिंतन। हमें लोगों को ये सिखाना होगा कि क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है,
कैसे सवाल पूछना है, कैसे तर्क करना है। जब कोई व्यक्ति तर्क के साथ सोचता है तो वो प्रोपेगंडा से, झूठ से और सामाजिक दबाव से लड़ने में सक्षम होता है। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता, वो जांचता है, समझता है और तब निर्णय लेता है। स्कूलों, परिवारों और समाज में हमें ज्ञान नहीं, सोचने की आजादी देनी होगी। फिर आती है कम्युनिटी, जहां असहमति के लिए सुरक्षित जगहें हों। बोनहेफर जानते थे कि अकेला व्यक्ति ज्यादा देर तक सत्ता के झूठ के आगे टिक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अंडरग्राउंड चर्च बनाई, एक गुप्त समुदाय जहां लोग खुलकर सवाल कर सकते थे, सच्चाई पर चर्चा कर सकते थे और ईमानदारी से जीने की कोशिश कर सकते थे। आज भी हमें ऐसी सेफ स्पेसेस की जरूरत है, चाहे वो चर्च हो, ऑनलाइन मंच हो या दोस्ती के छोटे छोटे समूह, जहां विचारों का आदान प्रदान बिना डर के हो सके। क्योंकि जब विचारों को दबाया जाता है तो मूर्खता और बड़पन का भ्रम तेजी से फैलता है। फिर आता है करेज, नैतिक साहस ही अंतिम रेखा है। बोनहेफर ने कहा था, साइलेंस इन द फेस ऑफ ईविल इज इटसेल्फ ईविल, अर्थात बुराई के सामने चुप रहना स्वयं एक प्रकार की बुराई है। सच बोलना जब सब चुप है ये आसान नहीं है, इसमें जोखिम है, लेकिन यही वो नैतिक साहस है जो मूर्खता के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बनता है। अगर हम डरकर चुप रह जाएंगे तो झूठ बोलने वाले और जोर से बोलेंगे। अगर हम असहमति नहीं जताएंगे तो झूठ ही सामान्य बन जाएगा। इसलिए अगर हम वाकई एक बेहतर समाज चाहते हैं तो हमें सिर्फ बुद्धिमान नहीं, साहसी और जागरूक नागरिक बनने होंगे। सोचिए, सवाल कीजिए और जब जरूरत हो तो बोलने का साहस रखिए, क्योंकि बोनहेफर की तरह साहसी लोग ही इतिहास बदलते हैं। बोनहेफर की लड़ाई सिर्फ नाजियों के खिलाफ नहीं थी, वो उस मूर्खता के खिलाफ थी जिसने नाजियों को सत्ता तक पहुंचने दिया। वो उस चुप्पी के खिलाफ थी जिसने सच बोलने वालों को अकेला छोड़ दिया। आज हमारे सामने नाजी नहीं है, लेकिन क्या हमारे समाज में मूर्खता के वही लक्षण मौजूद नहीं है? क्या आज भी लोग सोचने से बच नहीं रहे? क्या हम भी कहीं चुप नहीं हैं जहां बोलना चाहिए? इस हफ्ते खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछिए। मैं कहां सोचने से इनकार कर रहा हूं? मैं कहां चुप हूं जहां मुझे बोलना चाहिए? और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। इस हफ्ते आप कौन सी एक बात पर सवाल उठाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां सवाल पूछे जाते हैं।